स्टॉक का नाम है अपार इंडस्ट्रीज। 500 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय है और मुझे यहां पर अपार मुनाफे की संभावना नजर आ रही है, इसलिए मैंने ये स्टॉक आपके लिए चुना है। देखिए, आज तो ये फिर से सर्किट का कैंडिडेट मुझे दिखता ही है। इस स्टॉक पे काफी वक्त के बाद हम नजर डाल रहे हैं। इसकी वजह यह है, देखिए ये क्या करता है, ये कंडक्टर्स, केबल, स्पेशलिटी ऑयल, लुब्रिकेंट्स वगैरह वगैरह बनाता है जो पावर सेक्टर में मोटे तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछले दिनों में हमने पावर सेक्टर से जुड़े हुए तमाम ट्रांसफार्मर के स्टॉक, इक्विपमेंट बनाने वाले स्टॉक, इन सब में अच्छी तेजी देखी है। इसने अभी इस हद तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है और वो पार्टिसिपेट करने की बारी अब हमें आती हुई दिखाई दे रही है। इसकी पहली वजह है कि हम सितंबर क्वार्टर के अच्छे नतीजों के बाद जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनसे यह सुना जा रहा है कि दिसंबर क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे आने की संभावना है। सितंबर क्वार्टर में आपको याद दिला दूं, जो सितंबर क्वार्टर का मुनाफा था वो पिछले 10 क्वार्टर में हाईएस्ट था। ध्यान रखिए, सितंबर क्वार्टर कोविड से रिकवरी हो रही थी और यह कंपनी पिछले 2.5 साल में हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी। तो यह आपको बता रहा है कि कारोबार किस तरह से मजबूत हो रहा है। 8% का जो मार्जिन इन्होंने पेश किया वो भी करीबन 3 सालों में हाईएस्ट क्वार्टरली मार्जिन के तौर पे सामने आया और ये टिकता हुआ हमें नजर आ रहा है। जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका मानना है कि सेक्टर में एक सेक्युलर रिवाइवल देखने को मिला है और इसलिए आपको यहां पर तेजी का मौका दिखता है। दूसरी बड़ी वजह, इस समय हम बजट के पहले ये उम्मीद रख रहे हैं कि पावर सेक्टर के लिए काफी घोषणाएं होती हुई नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे जो ऑलरेडी जो प्लान सामने हैं, मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊं तो 1,80,000 करोड़ रुपए पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की योजना चल रही है, जिसके लिए बजट एलोकेशन आपको आते हुए दिखाई देगा और उसके बाद स्टेट डिस्कॉम्स और तमाम कंपनीज की ओर से यहां पर खरीदारी देखने को मिलेगी। दूसरा बड़ा जो डिमांड का सोर्स दिखाई दे रहा है वो है रेलवेज। आप देखिए, इस पूरे के पूरे कोरोना के दौर में रेलवेज एक डिपार्टमेंट था जिसने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट किए हैं और रेलवे की योजना है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2021 से 2025 के दौर में। तो अगले 4-5 सालों के लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर खड़ा हो रहा है इस तरह की कंपनीज के लिए। और अगर उस एक क्लाइंट की ओर से ही तगड़ी बाइंग आती है, यानी कि परचेजिंग होती है, तो वो काफी होगी इन कंपनीज को अगले 4-5 सालों तक शानदार नतीजे पेश करने में कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। यह आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे मैमथ है, बहुत बड़ा हाथी जिसको हम कहते हैं। वहां से अगर डिमांड मिले तो फिर कहना ही क्या है। और अच्छी बात की डिमांड आ रही है। पीयूष गोयल साहब जैसे एक डायनामिक लीडर के होते, जिस तरह से इस सेक्टर ने, इस कंपनी ने यानी इंडियन रेलवे ने काम किया है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। एक और बड़ी वजह, ये एक बड़ा एक्सपोर्ट प्ले भी है। जी हां, ये बात बहुत कम हाईलाइट होती है क्योंकि छोटी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का 45% के करीब एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट मार्केट जो है करीब करीब 100 देशों में अलग अलग है, जहां पे ये अपने आइटम्स की सप्लाई करते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जाहिर तौर पे इनके काम आएगा। वैल्यूएशन पे नजर डालते हैं, क्योंकि वो सबसे अहम चीज है। वैल्यूएशन पे नजर डालिए। इस समय आप देखिए, इसकी बुक वैल्यू के 1.1 टाइम्स पे ये ट्रेड कर रहा है। 28% ROCE वाला स्टॉक। तो बुक वैल्यू पे वैल्यूएशन सस्ता है, लेकिन साथ में देखने वाली बात है कि रिटर्न रेशियो कैसा है। तो ROCE है 28%, तब ये सस्ता लगेगा आपको। दूसरी बात एक और देखिएगा, पिछले 6 साल में बुक वैल्यू डबल हो गई है, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये वैल्यूएशन अभी यहां पे काफी कुछ कमाई का मौका बचता है, खासतौर पे तब जबकि अर्निंग्स एक्सपैंड हो रही है, EPS एक्सपैंड हो रही है। और पहले 6 महीने में इन्होंने जो EPS एक्सपेंशन दिखाया है, अगर वो जारी रहता है तो पूरे साल में जो अर्निंग्स आएंगी वो काफी शानदार होगी। शायद यही वजह है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टीट्यूशंस का ये फेवरेट स्टॉक है। 27% स्टेक यहां पर इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, 27%, 1/4 से भी ज्यादा। DIIs, FIIs दोनों इस पे बुलिश हैं, तगड़ी पोजीशन रखते हैं। सिर्फ 2 मिसाल मैं आपको दे दूं, 9% होल्डिंग है HDFC म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में। जी हां, बहुत बड़ी होल्डिंग है। इतनी बड़ी होल्डिंग जब कोई म्यूचुअल फंड एक कंपनी में लेता है तो आप उसका कन्विक्शन देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स एक FII जिनकी करीब 2.5% की शेयर होल्डिंग है। तो यह वो स्टॉक। यहां पर मानस जी, जो चीज मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं कि एक सेक्टर का और कंपनी का जब साइकिल बदल रहा होता है, उस समय आपको एंट्री का मौका ढूंढना चाहिए। हमें लगता है पावर इक्विपमेंट वो सेगमेंट है जहां पे साइकिल में एक नया रिवाइवल आ रहा है, पिछले करीब करीब 2.5-3 साल की मंदी के बाद, कहीं कहीं और ज्यादा 4-5 साल की मंदी के बाद। तो इस मौके पर अगर आप पकड़ते हैं तो आपको कई क्वार्टर्स शानदार नतीजे और शानदार रिटर्न वाले मिलते हैं। चार्ट्स क्या कहते हैं आपके? देखिए, चार्ट्स कहते ये है कि बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है। फरवरी से लेकर अभी तक कंसोलिडेशन हो रहा था 400 और 250 की रेंज में। बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा स्टॉक, लेकिन अब स्टॉक तैयार है एक बाउंस बैक के लिए और वो बहुत शार्प बाउंस बैक होगा। प्रदीप जी, मेरी तो उम्मीद ये है कि शायद आपको यहाँ पर 525 से लेकर 550 तक के स्तर बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। पेशेंस रखिए, यहाँ ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है,
यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है। 400 रुपए के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 350 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 550 के टारगेट सेट करिए। चलिए, मैं तो 500 के टारगेट के साथ शुरुआत कर रहा था, आपने 525 और 550 के टारगेट यहां पर सेट कर दिए हैं। फिलहाल 410 के करीब दिन के हाईस पे 13% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 436 का इसका सर्किट का लेवल है, 13 हुआ है, 20 की तरफ जाता हुआ फिलहाल आपको दिखाई देगा। आज अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं, करीब करीब 7 लाख शेयर से ऊपर का वॉल्यूम अब होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वॉल्यूम भी अपने आप में इस स्टॉक के लिए एक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं। काफी शानदार वॉल्यूम देखने को मिला है जो मुझे पिछले कुछ महीनों में तो नजर नहीं आया, जहां तक मैं इसके वॉल्यूम चेक कर पाया हूं। दरअसल पूरे 2020 में इतने वॉल्यूम एक दिन में आपको दिखाई नहीं दिए थे जो आज आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो जाहिर है कि एक बड़ा ब्रेकआउट भी होता हुआ चार्ट पे और साथ में प्राइस में उतनी ही तेजी।